हेलो टॉपर्स। तो क्वेश्चन बनाते हैं, ये PYQ है। तो क्वेश्चन 31 नंबर बनाते हैं। यदि O का मूल बिंदु किसे कहा जाता है? देखिए, इसको मूल बिंदु कहते हैं। हमेशा मूल बिंदु को जैसे लिखेगा, इसका डोनेट किया जाएगा 0 और 0 से, तो इसलिए यहाँ पे 0 0 दिया हुआ है। हो तो P का निर्देशांक P कुछ है, तो ये भी प्लस है, ये भी प्लस है, तो इसमें आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ मान लीजिए है, तो जिसका नाम P है, तो जिसका निर्देशांक 3 और 4 है, समझा रहा हूँ। ठीक है, इसकी दूरी ज्ञात करें, मतलब यहाँ से और यहाँ की दूरी ज्ञात करें। तो कोई बात नहीं, सबसे पहले मैं डिस्टेंस नहीं, दूरी सूत्र क्या होता है? रूट अंडर x2 माइनस x1 प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। ठीक है, इसमें दो तरीका से हम बताएंगे दूरी सूत्र। अब एगो ये है और एगो 3 और 4 है। ठीक है, तो ये मान लीजिए दूसरा लाइन है, ये पहला लाइन है, तो ये x2 हो जाएगा, y2 हो जाएगा, ये x1 हो जाएगा, ये y1 हो जाएगा। तो x2 पर क्या हो जाएगा? 3 माइनस 0 हो जाएगा, क्योंकि इसमें 0 0 है। अब देखिए y2 चाहिए, तो क्या है? 4 है, 4 माइनस 0, क्योंकि यहाँ पे 0 है, तो 3 दिया करेंगे, 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर। ठीक है, तो 3 दिया 9 और 4 चौका 16 बराबर रूट अंडर 25 बराबर 5। आंसर ए। ठीक है, ये पूरा के पूरा फार्मूला बेस पे था ना। अब एक चीज हमने बताया था आपको, मूल बिंदु से P की दूरी को कहा जाता है, उसको आंसर लिया जाता है x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ये सूत्र बताए थे। कहाँ से? मूल बिंदु से। ये मूल बिंदु से दूरी अब बिंदु है थोड़ा सा, तो मूल बिंदु की दूरी जैसे बोले मूल बिंदु से, तो उसको सूत्र किया जाता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। यहाँ पे भी देखिए तो वही बन जाएगा। यहाँ पे हम देखते हैं। ठीक है, एक्स ये 0 0 है, इसको हटा गायब कर देंगे, तो x2 स्क्वायर प्लस y2 स्क्वायर। जब हमको मालूम है कि x2 और ये यही है, मिल तो 0 0 है, तो 2 हटा देंगे, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। एक मतलब आ गया। अब क्या करते हैं? एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्या है? 3 है और वाई ये 4 है, तो 3 का स्क्वायर करेंगे, 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, तो 3 तिहाई 9 प्लस 4 चौका 16 बराबर रूट 25 का 5 आ गया। ये देखिए एक ही लाइन में आ गया। ये दूरी सूत्र चले गए, लिखे हैं। तो जब ये सूत्र कब लगेगा? जब कहा जाएगा मूल बिंदु से दूरी ज्ञात कीजिए। ये दूरी कब लगेगा? कहेगा कि एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक के बीच की दूरी ज्ञात करें, तब ये सूत्र लगेगा उसमें। क्या है कि यहाँ पे भी एक्स और वाई होगा, यहाँ पे भी एक्स वाई होगा। ठीक है, तो उसका अलग सूत्र है। चलिए दूसरा बनाते हैं। तो क्वेश्चन ये है कि कह रहा है कि वाई एक्सिस से बिंदु 7 और 12 की दूरी ज्ञात करें। क्या कह रहा है? हाँ सॉरी, एक्सिस हम इंग्लिश में बोल रहे थे। वाई अक्ष से क्या कर रहा है? वाई अक्ष से बिंदु 7 और 12 की दूरी ज्ञात करें। ये क्वेश्चन मोस्ट VVI है, अपना कॉपी में लिख लीजिएगा लोग। ठीक है, और दिल दिमाग सारी चीजें थाम के, मैंने कहा कि मतलब जिस तरह फिल्म देखते हैं लोग, सारी कुछ नहीं सोचना है, बस इस क्वेश्चन के बारे में सोचना है। ये क्वेश्चन हमको लग रहा है ना 100% पूछेगा। ठीक है, अब क्या कर रहे हैं? वाई अक्ष से बिंदु। ठीक है, एक चीज सिखाए थे कि जैसे एक क्वेश्चन मत पढ़िए। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन पे ध्यान दीजिए। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1, एक क्वेश्चन बताए थे, एक्स एक्सिस पे बिंदु ज्ञात कीजिए। एक्सिस कर लिए अक्ष पे। देखिए, एक्सिस इंग्लिश में होता है, अक्ष हिंदी में होता है, तो कोई बड़ी बात नहीं है। एक्स अक्ष पे बिंदु ज्ञात करें, तो हम वो बिंदु क्या बोले थे कि क्या करेंगे? एक्स एक्सिस पे कह रहा था, यहाँ पे एक्स लिख देंगे और जो बाकी होगा उसको 0 लिख देंगे। पिछले वीडियो में ही, इसी वीडियो में हमने पूरा फुल वीडियो में बताया हुआ है। देखिए, अब चलिए दूसरा नंबर। बोले थे वाई अक्ष पे जैसे आएगा, तो वाई वाला की जगह, वाई वाला ये है जगह, तो वाई पे वाई रख दीजिए, बाकी जगह पर 0 रख दीजिए। अब ये तो कंसेप्ट अलग हो गया। ये क्या है? वाई अक्ष पे, हम बार बार एक्सिस बोलते हैं क्योंकि थोड़ी आदत हो गई है। वाई अक्ष पे वाई अक्ष पे बिंदु, वाई अक्ष पे बिंदु, एक्स अक्ष पे बिंदु, वर्ड में पकड़िए, वाई अक्ष पर बिंदु, एक्स अक्ष पर बिंदु। यहाँ क्वेश्चन क्या लिख रहा है? वाई अक्ष से बिंदु ज्ञात बता, वाई अक्ष से बिंदु, वाई अक्ष से यहाँ था पर बिंदु,
ठीक है, वर्ड पे कमाल है। हम पिटा गए हैं, हमको कोई पीट दिया है। हम पिटा गए हैं मतलब हम कहीं गए थे झगड़ा करने, उसमें हम पिटा गए हैं। हमको कोई पीट दिया है, मतलब अचानक से कोई हमको पीट दिया है, दोनों सेंटेंस में बैठ रहा है। तो उसी रीजन है, पिटाए हम ही हैं, उसी तरह इसी से बात हो रहा है, लेकिन क्वेश्चन अलग है। तो याद रखिएगा, यही कन्फ्यूजन होता है। देखिए यहाँ पे एक्स अक्ष बोल रहा है, एक्स का मान आ रहा है, लेकिन यहाँ पे देखिएगा अभी आपको बता रहा है, ठीक है। वाई एक्सिस से बिंदु डैश इतना इतना की दूरी ज्ञात करें। ये है, मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। वाई एक्सिस ये है, ये वाई निगेटिव है, ये एक्स है और एक्स निगेटिव है। जहाँ तक देखा जाए ये भी प्लस है, ये भी प्लस है, एक मतलब इसमें आएगा, क्या कि इसमें प्लस प्लस होता है, इसमें निगेटिव और माइनस, इसमें माइनस माइनस होता है, इसमें होता है, ये प्लस है तो प्लस और ये निगेटिव है माइनस होता है, ठीक है। याद रखना होगा, ये इसको फर्स्ट चतुर्थांश कहते हैं, इसको इसको दूसरा, इसको तीसरा, इसको चौथा, ठीक है। अब सुनिए, तो इसी में आएगा, ठीक है। मान लीजिए यहाँ पे आ गया, वो हम फिगर में बताएंगे आपको, फिगर वाला में। मान लीजिए यहाँ बिंदु आ गया, बिंदु के नाम रख देते हैं ए, 7 और 12। ये समझा रहा हूँ, ठीक है। अभी समझा, देखिए प्लॉट बना रहा हूँ कि बनाने कैसे बनाना है, तो समझा। अब बताइए वाई कौन कर रहा है, वाई एक्सिस से दूरी, वाई एक्सिस माने कौन है, ये है ना, ठीक है। अब मान लीजिए हम इस पे हाथ रख दिए, वाई एक्सिस। अब बताइए दूरी, एक मतलब दूरी मतलब इधर न है पॉइंट, तो इधर दूरी हुआ, ऊपर नहीं ना हुआ, इधर दूरी हुआ, ठीक है। ये दूरी क्या है, ये दूरी क्या है, जो सोया रहता है उसको एक्स कहते हैं, जो उठा माने खड़ा रहता है उसको वाई कहते हैं। तो एक्स वाई अक्ष से दूरी कितना हुआ, वाई अक्ष से दूरी कितना हुआ, जो ये दूरी हो गया। अभी क्या है, यहाँ से यहाँ तक एक्स है, इसको क्या कहते हैं, एक्स कहते हैं। तो तो अगर इसको ऊपर रहता है तो वाई कहते हैं, इधर है तो एक्स कहते हैं, इधर रहेगा तो निगेटिव होगा एक्स, नीचे रहेगा तो वाई निगेटिव। ये किधर है, इधर है, तो इसका आंसर होगा 7। वाई कितना दूरी पे है, यहाँ से यहाँ तक के दूरी कितना है, 7 है, तो इसका मतलब आंसर हो जाएगा ए। देखिए वीडियो कितनी लंबी हो आप लोग को समझना है, और आप लोग को सुनिए, एक और इसमें समझाते हैं। ये हो गया, ये समझ में आ गया कि जैसे कहेगा वाई एक्सिस से दूरी, वाई एक्सिस से दूरी, तो मतलब इधर गया फिगर में, तो ये क्या है, एक्स है। तो कितना, तो इसमें आप बताइए ये दोनों में से एक्स कौन है, 7 है, ठीक है। हो गया, 7 एक्स है, तो आंसर आ गया हम लोग का बी, ए, ठीक है। अब सुनिए, मान लीजिए यहीं पे है 7 और 12, ठीक है। हमने क्वेश्चन चेंज कर दिया, हम बोले कि वाई एक्स एक्सिस से दूरी, एक्स एक्सिस से दूरी, एक्स एक्सिस से अक्ष से अक्ष से दूरी, एक्स एक्सिस मतलब है। अब दूरी इधर थोड़े जाएगा, इधर थोड़े जाएगा, इधर ऊपर जाएगा, से दूरी जाएगा। अब ये क्या है ऊपर, क्या है, वाई है, वाई है, तो कितना दूरी है इसमें देखिए, तो ये वाई है ना, ये तो एक्स है, ये कहिए वाई, तो वाई कितना है 12, तो वाई बराबर 12, एक मतलब का वो यही दूरी है। नेक्स्ट टाइम पूछ देगा एक्स एक्सिस से दूरी, एक्स एक्सिस से दूरी वाई, वाई एक्सिस से वाई एक्सिस से वाई वाई एक्सिस वाई एक्सिस पे दूरी, तो एक्स एक्स हो जाएगा, समझ में। आप सुनिए, एक्स एक्स पर वह बिंदु, एक्स अक्ष पर वह बिंदु, तो वहां पे क्या हो जाएगा, एक्स हो जाएगा और जीरो हो जाएगा। वाई अक्ष पर बिंदु, तो जीरो और वाई हो जाएगा, ठीक है। यही मेन इंपॉर्टेंट है कि देखिए क्वेश्चन ये बहुत इजी था, फट से सिंपल लगा देते हैं, लेकिन हमको ये सारी पढ़ाना इसलिए जरूरत पड़ा क्योंकि हमको आने वाले क्वेश्चन को भी डील करना है, ठीक है। ऑल द बेस्ट। तो क्वेश्चन है 33 नंबर और 34 नंबर, तो उससे पहले अपना देखते हैं 33 नंबर। 33 नंबर क्वेश्चन है, ये PYQ चल रहा है 2025 का, 1 माइनस कॉस थीटा प्लस 1 प्लस कॉस थीटा, इसके बारे में इसमें देखना है, तो थोड़ी टाइम लगेगा इसको समझने में। बस कुछ नहीं करना है, सबसे पहले इसे उठाइए, 1 माइनस कॉस थीटा 1 प्लस कॉस थीटा, और ये प्लस में है, तो उसमें, तो इसमें क्या होता है माइनस में कर लीजिए, क्योंकि काटने के लिए, ठीक है। हो गया, ये अपना से दोनों हमारे जो इसको काट देंगे तो उतना ही बचेगा, तो ये एक्स्ट्रा जोड़े हैं, इसके पीछे रीजन है जोड़ने का, देखिए बता रहे हैं। अब देखिए ये एगो जैसे 2 गुने 2 होता है, तो क्या कहते हैं, 2 स्क्वायर कर देते हैं, तो ये एक माइनस कॉस थीटा बराबर स्क्वायर हो गया,
ठीक है। आप देखिए, ये है ए, ये है बी, ए प्लस बी, ए माइनस बी, तो क्या होता है सूत्र, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ए का स्क्वायर कितना करेंगे, एक हो जाएगा, ए का स्क्वायर और माइनस बी का, बी कितना है, कॉस है, कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है। अब भाई मिटा देते हैं, खाली समझाना था आपको। ठीक, हो गया। अब देखिए, अब एक बार और रहने देते हैं, वन कॉस थीटा स्क्वायर बटा वन माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। इसको जल्दी बना सकते हैं, बट हम चाहते हैं कि समझाऊं अच्छा से। ठीक है। अब ये क्या है, वन माइनस कॉस थीटा का स्क्वायर बटा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इजकल टू वन। अब क्या हुआ कि वन माइनस, इसको ले जा रहे हैं उधर उधर, तो क्या हो रहा है, कॉस स्क्वायर थीटा, वन माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, यहाँ पे वन माइनस कॉस स्क्वायर थीटा है, तो क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। तो अब देखिए साइन स्क्वायर थीटा हो गया, तो ये रूट अंडर है, इसमें दो गो है, तो एगो बाहर आ जाएगा, वन माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, और ये भी दो गो है तो एगो बाहर आ जाएगा, साइन थीटा सिर्फ आएगा, करके स्क्वायर है, दो है तो बाहर आ गया। अब देखिए, ये हो जाएगा वन बटा साइन थीटा, और ये हो जाएगा कॉस थीटा बटा साइन थीटा। अलग अलग कर दिए, इसको उठा के अलग कर दिए, इसको उठा के अलग कर दिए। और वन माइनस साइन होता है, वन माइनस साइन होता है, वन माइनस नहीं, वन बटा साइन होता है कॉस थीटा, माइनस कॉस थीटा बटा साइन थीटा होता है कॉट थीटा। सूत्र लिखवाए थे कि साइन थीटा बराबर वन बाई कॉसेक थीटा, तो वन बाई जब साइन होगा, वन बाई साइन होगा तो कॉसेक हो जाएगा। उसी तरह बताए थे कॉट का, कॉट थीटा बराबर बताया थे कॉस थीटा बटा टेन थीटा, साइन थीटा, ये होता है, तो यहाँ पे था तो यहाँ पे कॉट हो गया। अभी इसका देखिए ऑप्शन में है, ऑप्शन है सी, ऑप्शन सी हो गया, तो यही आंसर है। थोड़ा टाइम लगा बट कोई बात नहीं, इसको इजी वे में हम लोग बना दिए। अब क्वेश्चन कर रहा है बिंदु 7 और 10 की कोटि है, बिंदु 7 और 10 की कोटि है। सबसे पहले बताइए कि ये क्या है, एक्स है कि वाई है, ये क्या है, एक्स है, और ये क्या है, ठीक है। तो याद रखिएगा, एक्स को कहते हैं भुज, भुज, वाई को कहते हैं कोटि, बस इतना। अब बता दीजिए, अब इसमें बताइए कोटि कितना है, 10, कोटि कितना है, 10। बात कर, तो आंसर किधर है, बी, ये याद करना था, मालूम होना चाहिए था। एक्स को क्या कहते हैं, भुज, वाई को क्या कहते हैं, कोटि, यही वाला है, इसी में ये एक्स को भुज कहेंगे, वाई को कोटि कहेंगे, बात करते हम। समझ में आ गया, बनाइए, इसमें कुछ और समझाने का नहीं था, इसी टाइप के एक और क्वेश्चन आएगा तो बता लीजिएगा। ऑल द बेस्ट। क्वेश्चन ये है कि 35 नंबर, 35 नंबर क्या है, बिंदु 1 और 5 किस पाद में, पाद मतलब किस चतुर्थांश में है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हमने पहले बताया हुआ है कि इसमें प्लस और प्लस होता है, इसमें क्या होता है, माइनस और प्लस होता है। कैसे होता है पीछे क्वेश्चन में समझा दिया हूँ, इसमें माइनस माइनस होता है, इसमें इसमें होता है प्लस और माइनस। याद रखिएगा, हमेशा जैसे पूछेगा आप फट से फट लिख दीजिएगा। ठीक है, कर रहा है 1 और 5, ये प्लस में है, ये भी प्लस में है, तो इसका मतलब क्या हुआ, प्रथम, क्या कि ये प्रथम है, ये द्वितीय है, ये तृतीय है, ये चतुर्थ। ठीक है, तो चलिए आप लोग बताइए किस पाद में है। चलो तू बताओ, सुमन, अच्छा तू बताओ सुमन। ये सामने सब चीज होता है, में दिक्कत कुछ होता है, जब सामने बा फिर भी दिक्कत, दूसरा का, ठीक भाई, सही बा। कृति बताओ। ठीक बा, सुमन तू बताइए, पूनम तू बताइए। हम्म, सही से बताओ, वेरी गुड। तू बताओ साजिया।
के तरह काहे कि हयो प्लस बा हो गई बात खत्म। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन बनाओ जाए। निम्नलिखित में से कौन से बिंदु तीर्थीय चतुर्थांश में है? तीर्थीय सबसे पहले सोच लो, जैसे मान लो एक किताब में दिल फट से तर एम ए वाला प्लस, ठीक बा, एम ए का वाला माइनस प्लस वाला, एम ए माइनस माइनस वाला, एम ए का वाला प्लस और माइनस, ठीक बा। ये कौन था? तिथि है। तिथि है मतलब दोनों में निगेटिव हो गई। देखो तो कौन है दोनों में निगेटिव है? बा आंसर। अब चले में वो क्वेश्चन, अभी बताओ लोग कौन चतुर्थांश में बा, बताइए। देखिए आप लोग भी देखिए, प्लस प्लस है तो ये पहला में है, तो पहला मतलब प्रथम। ये किस में है? तो ये प्लस में है या माइनस में? तो किस में है? दूसरा में। ये तीसरा में तो पहले ही आ गया। ये देखिए ये क्या किसी में है? पहले माइनस है, प्लस है, तो मतलब दूसरा में। इसमें चौथा है प्लस माइनस। आ गया 39 नंबर जो 2025 का PYQ चल रहा है, इसका सिलसिला हमेशा देखते रहिए। चलिए, वृत्त, किसी वृत्त का व्यास का सिरों का निर्देशांक 3 और 7 तथा -3 और 7, -7 और 3 है, तो वृत्त का केंद्र ज्ञात कीजिए। सबसे पहले ये बिहार बोर्ड का क्वेश्चन है। सब बिहार बोर्ड के ये मैक्सिमम बार पूछा जाता है इस टाइप का क्वेश्चन। क्या दिया हुआ है कि एक वृत्त है, उसका व्यास का दिया हुआ है। व्यास इसको कहा जाता है जो त्रिज्या से होके, सेंटर से होके जाए, ठीक है। तो ए और बी दोनों का मान दिया हुआ है, आप लोग आपके सामने दिया हुआ है, ये और ये, ठीक है। तो इसका मान ज्ञात करना है। तो देखिए ये और ये जितना दूरी बराबर है, उसी दोनों को बराबर है, तो ये क्या होगा? मिड पॉइंट हो गया। तो माध्य बिंदु का सूत्र बताए थे, x बराबर x1 प्लस x2 बटा 2, ठीक है। और उसी तरह y का क्या होता है? y1 प्लस y2 बटा 2। अब देखिए, अब x1 कितना हो गया? ये पहला बिंदु है, ये दूसरा बिंदु, तो x1 कितना हो गया? 3 प्लस, और y2 कितना है? -7, ठीक है, बटा 2। y बराबर y1 कितना है? 7 प्लस i कितना है? 3 बटा 2। x बराबर, देखिए ये माध्य बिंदु इसलिए हुआ क्योंकि बीच में काटता है दोनों का, ये जितना भाग होता है उतना ही है, तो माध्य बिंदु हो गया। तो क्या हो जाएगा? -4 बटा 2। ये क्या हो जाएगा? 10 बटा 2 कटेगा तो -2, x बराबर -2, ये कटेगा तो 5, y बराबर 5। तो x पहले लिखा जाता है तो -2 और y बाद में लिखा जाता है 5। ऑप्शन बताइए कौन होगा? डी के सी, तो सी होगा, ठीक है। -2 और 5। इसी तरह क्वेश्चन, बहुत सारा क्वेश्चन पूछता है कि एक और क्वेश्चन पूछेगा कि क्या करेगा कि इस वृत्त है, त्रिज्या ये क्या होगा? ये बिंदु ए और सी दे देगा, सी मतलब माध्य बिंदु दे देगा, और बी ज्ञात करिए। तो मैं इससे पहले वाला जो 38 नंबर क्वेश्चन बनाए थे, तो जब ये सी है, ये एक्स, ये वाई, इस सी का वैल्यू है, ठीक है। तो इसका वैल्यू दिया हुआ है तो इसको यहाँ वैल्यू रख दीजिएगा, इसका नहीं दिया हुआ था, यहाँ पे वैल्यू नहीं रहेगा, एक्स और वाई रहेगा, तो इसको निकाल लिया जाएगा, ठीक। इससे पहले वाला क्वेश्चन में इसे बताया था, इस टाइप का क्वेश्चन पूछता है। तो कल चलिए क्वेश्चन नंबर बनाते हैं 40 नंबर। तो यदि किसी त्रिभुज के शीर्षों की निर्देशांक -1 और 0 है, 0 और -2 तथा -2 और -2 तथा 8 और 2 हो, तो त्रिभुज के केंद्रीय निर्देशांक ज्ञात कीजिए। सबसे पहले क्या होता है इसके बारे में जान लें। ये एक और बात बता दूं, ए बी सी इसके बारे में केंद्र बता रहा है। चलिए उससे पहले समझ लीजिए कि ये बिहार बोर्ड का सबसे फेवरेट क्वेश्चन है। 37, 38 और 40, 37, 38, 37, 38, 39, 40 बिहार बोर्ड के हर हाल में ये क्वेश्चन पूछेगा। ये 7वां चैप्टर है, 7वां चैप्टर बस इतने ही क्वेश्चन में है कि जो पूछ सकता है, बाकी कोई क्वेश्चन नहीं है उसमें। बस थोड़ी दूरी सूत्र पूछ लेगा कभी। और देखिए इसमें क्या होता है, केंद्र का सूत्र क्या होता है? कुछ नहीं होता है। तो केंद्र का सूत्र क्या होता है इसमें? पहला बिंदु, दूसरा बिंदु, तीसरा बिंदु। इसलिए कह रहा हूँ कि x1 और x2 x प्लस x3 आएगा। तो सूत्र क्या होता है? x ज्ञात करना है। ये बिंदु इसका दिया हुआ तो इसका ज्ञात करना है x। तो इसका सूत्र होता है x1 प्लस x2 प्लस x3, जैसे बोले बटा 3। जैसे बोले क्वेश्चन के केंद्र ज्ञात करना है किसका? त्रिभुज का केंद्र का। तो सूत्र याद रखिएगा, x बराबर x1 प्लस x2 प्लस x3 बटा 3। उसी तरह y का बहुत सिंपल है, बस क्या होता है ना कि ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है, ठीक है, ध्यान रखना होगा। y1 प्लस y2 प्लस y3 बटा 3। तब देखिए x बराबर y1 x1 कितना है? पहला वाला को -1 प्लस ये कितना है? 5 प्लस 8, ठीक है, बटा 3। अब y का देखिए, y का कितना है? 0, y1 0 है, y2 कितना है? -2
प्लस 2, ठीक है 3। एक्स बराबर 1 में 4 आएगा, 4 8 4 12, 12/3। वाई बराबर देखिए ये माइनस में प्लस में तो 0 हो जाएगा बटा 3। एक्स बराबर 4 3 12, तो 4 आ गया। और वाई बराबर कोई भी जीरो भाग में, जीरो में किसी भी चीज से भाग देंगे तो 0 आएगा, ठीक है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, 4 और 0। ऑप्शन देखिए कोई है इसमें 4 और 0, 0 4 नहीं, 4 और 0। 4 देखिए ये भी है ये भी है, लेकिन ये क्या है एक्स, बी आंसर होगा, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा इस सातवें चैप्टर में क्या सूत्र पड़ा है, 3-4 सूत्र मैं आपको बताता हूँ। अगर माध्य बिंदु ज्ञात करना होगा, माध्य माने मिडिल पॉइंट ज्ञात करना होगा, तो x बराबर x1 प्लस x2 बटा 2, और उसके y ज्ञात करना है तो y1 प्लस y2 बटा 2। अगर उसी तरह त्रिभुज का केंद्र ज्ञात करना होगा तो कोई बड़ी सूत्र नहीं है, x बराबर x1 प्लस x2 प्लस x3 बटा 3। याद रखिएगा यहाँ पे 3 है, इसलिए आपको 3 लगाना। और y का फॉर्म याद करना है, y को याद करना है तो y1 प्लस y2 प्लस y3 बटा 3, ठीक है। और उसी तरह बस केंद्र के बस यही ज़्यादा सूत्र लगता है, और दूरी सूत्र लगेगा तो दूरी सूत्र सब्जेक्ट में बना दिए हैं। तो चलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि ये सीरीज आपको अच्छा अच्छा लग रहा होगा। चलिए क्वेश्चन बनाते हैं, 41 नंबर, जल्द से जल्द 100 नंबर बनाना है। और ये क्वेश्चन आप बना लीजिएगा तो मैं 100% करता हूँ कि 100 में 100 मार्क्स लाने का आपका श्योरिटी है, ठीक है। ऑल द बेस्ट। पर 2025 का PYQ चल रहा है 41 नंबर, आपको 100 में 100 मार्क्स लाना है। अगर आपका मैथ वीक है तो ये सारे जो भी क्वेश्चन मैं बना रहा हूँ प्ले लिस्ट में जाके देखिए, PYQ 25 का। इसमें बहुत सिंपल वे में अपनी लैंग्वेज में समझा रहा हूँ बिहार बोर्ड का। तो मैं बस यही चाहता हूँ कि आप इसको देखें, एक बार जरूर देखें, देख के समझ में आएगा कि आप क्या, हम लोग कैसे पढ़ रहे हैं। तो ये 100 में 100 मार्क्स लाने के लिए चल रहा है। तो चलिए क्वेश्चन बनाते हैं, एक बार में समझ में आएगा। देखिए क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा दशमलव प्रसार का शांत है। तो सबसे पहले शांत होने के लिए 2 के पावर m और n, 5 के पावर n होना जरूरी है। इसमें अगर इसमें कुछ और एक्स्ट्रा आएगा तो नहीं होगा। अगर ये है तो शांत है, ठीक है। अगर ये नहीं है तो अशांत है, बात खत्म। अगर खाली इतना देख लीजिए कि नीचे ये है, नीचे वाला में देखना है यहाँ पे। अगर शांत है, अगर शांत चाहिए तो शांत शांत कुछ क्या हो रहा है, प्रसार में शांत होगा। तो अगर देखिए कि नीचे 2 के पावर m और 5 के पावर m, सिर्फ 2 और 5 आए तो शांत है, बाकी चीज आए तो अशांत हो जाएगा, ठीक है। तो चलते हैं, सबसे पहले इसको देखते हैं। तो इसमें क्या है कि 8 का और 8/75, 75 को कितना 5 से तोड़ेंगे तो 15/75। अब उसके बाद से 3 आ जाएगा, 25 3 75, 3 आ गया तो ये अशांत हो गया। इसमें हो जाएगा, तो इसमें क्या हो जाएगा, 2 44 हो जाएगा, 44 को इसमें 2, उसके बाद से फिर 2 और 11 आ जाएगा, तो ये भी अशांत हो गया। इसमें क्या होगा, 7 तिरका 21, तो 3 गुना 7 ही 2 आ गया, और बाकी इधर 10 आ मान लीजिए, तो ये इसके वजह से अशांत हो गया। लेकिन इसको चलते हैं 15/1600, ठीक है। तो इसको कैसे तोड़ा जाता है, 1600 को ऐसे 800 हो जाएगा, 2 से फिर काटेंगे 400 हो जाएगा, फिर 2 से काटेंगे 200 हो जाएगा, फिर 2 से काटेंगे 100 हो जाएगा, फिर 2 से काटेंगे 50 हो जाएगा, फिर 2 से काटेंगे, नहीं 2 से ही काटेंगे तो 25 हो जाएगा, फिर 5 से काटेंगे तो 5 से 25 हो जाएगा। देखिए इसमें सिर्फ 2 के पावर 1 2 3 4 5 6 6 और 5 के पावर 2 आया है। एक मतलब दोनों सिर्फ M2 और M2 और 5 आना चाहिए तो शांत है, नहीं है तो नहीं। इसका आंसर हो जाएगा ये। इस टाइप का क्वेश्चन आगे भी पूछेगी। तो क्या होता है ना, कभी कभी आप लोगों को जब हार्ड पेपर आता है तो क्या लिखता है, जैसे क्या लिखेगा इसमें 2 के पावर 6, 5 के पावर 6 के पावर 3, तो ऊपर क्या लिख देगा 3, चाहे लिख देगा 24 लिख देगा, तो 3 से काट देंगे तो 8 तिरका 24 हो जाएगा, तो बहुत जाएगा, तो 8 बटा इतना तो इतना मतलब सही हो जाएगा, तो ये शांत हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें तो नहीं कट रहा है, इसमें तो है, इसमें तो नहीं है, तो काहे कटेगा, इसमें नहीं कट रहा है जिसमें शांत। तो इसी टाइप के एक और क्वेश्चन पूछेगा, नेक्स्ट क्वेश्चन में दिखाता हूँ आपको, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो चलिए क्वेश्चन देखते हैं कि क्या लिखा हुआ है, पी के बाद 3 के पावर n के रूप में लिखा गया। पी बराबर क्या हुआ है कि पी बराबर 3 के पावर n, ये क्वेश्चन पिछला जो क्वेश्चन बनाया था 41 नंबर उसी टाइप का है, ठीक है। तो क्या हुआ है कि 3 के पावर 3 के पावर n के रूप में लिखा है, और क्यू लिखा हुआ है 6 के पावर n और इंटू 5 के पावर m।
हो तो रूप में तथा mn के ऋणात्मक पूर्णांक भिन्नों का p बाई क्यू के दशमलव प्रसार होगा। तो p बाई क्यू, तो p कितना है 3 के पावर n, 6 के पावर n, 6 के पावर n और 5 के पावर m। तो हम पूछने बताना था शांत है कि अशांत है कि अशांत अनावर्ती है कि इनमें से कोई नहीं है। तो सबसे पहली बात बताइए कि शांत होने के लिए क्या चाहिए। शांत होने के चाहिए 2 के पावर n, 5 के पावर m चाहिए। ठीक है, या तो ऐसे भी हो सकता है 2 के पावर m या 5 के पावर n, पावर में कोई भी लिख सकते हैं। तो ये होना चाहिए। तो चलिए, तो इसमें तो 6 आ गया है, तो 3 दूनी 6 हो गया। तो देखिए इसको कैसे करेंगे। ठीक है, सबसे पहले बता दो कि इसका आंसर होगा शांत। अब कैसे होगा, यहाँ देखिए 3 के पावर n उतार दिए, 3 दूनी 6, तो 3 के पावर n हो जाएगा और 2 के पावर भी n हो जाएगा, इंटू 5 के पावर m। ठीक है, ये 3 कट गया। ठीक है, 1/2 के पावर n इंटू 5 के पावर m है। तो हम लोग क्या बताए थे, 2 के पावर n और 5 के पावर m आया तो ये शांत हो जाएगा। तो क्या आंसर हुआ, B। याद रखिएगा शांत कब होता है, जब 2 के पावर n और 5 के पावर m, बस दो ये को हो बचे तो शांत हो जाएगा। बाकी अगर कुछ आने लगे तो अशांत हो जाएगा। अनावर्ती होता है जो जैसे 3/4 को हमेशा 3/4 को क्या होगा, नहीं नहीं 10, 1/3 को 0.33333333 आते रहेगा। अगर 1.3 को डिवाइड करेंगे तो 0.333333 तो अनावर्ती में आ जाता है, अशांत अनावर्ती में। ठीक है, तो इसी तरह का क्वेश्चन है। अगर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 43 नंबर। ऑल द बेस्ट। बस तो 2025 का जो PYQ चल रहा है उसमें हम लोग पहुंच चुके हैं 43 नंबर। कंटिन्यू हम लोग को एक वीडियो में मिलने की कोशिश कर रहा हूं। तो सबसे पहले ये बता दूं कि जितनी भी क्वेश्चन हो उसको डील से बनेगा, इसी को बार बार रिपीट करता है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यदि भाग एल्गोरिथम A इक्वल टू, इस पहला चैप्टर का BQ प्लस R है, तो B के मान कितना है। ठीक है, तो B के मान कितना है 73 और Q के मान कितना है 34 प्लस R यहाँ पे लिख दीजिए 23। बस खत्म। अब लिखिए 73 और 34 में गुना कीजिए, 4×3=12, हाथ में आया 1, 7×4 = 28, 28 से 29, 3×3=9, 7×3=21, 2 9 9 18, हाथ में आया 1, 3 1 4 और 2, क्या आया 24 82 प्लस 23। देखिए गुना करने का आपको बहुत चीज़ का टाइम मिलता है, इसलिए अभी फास्ट गुना करने के चक्कर में गलत ना कर लीजिएगा। 3 2 5, 8 2 10, हाथ में आया 1, 4 5 हो गया। तो ऑप्शन बताइए जल्द से जल्द। बी हो गया। इस टाइप का क्वेश्चन हर हाल में पूछेगा आपसे, कह देगा ए का मान ज्ञात कीजिए BQ प्लस R, और BQ और R का मान जैसे इस तरह लिख देगा, और BQ और R का मान दे देगा। इसी तरह कभी कभी कह देगा R का मान निकालिए, कभी इस टाइप का क्वेश्चन हमेशा पूछता है, पूछने के चांस हाईएस्ट है। पूछेगा, इस टाइप बनाइएगा, काहे कि 100 को क्वेश्चन पूछेगा, इसमें से ये जरूर आएगा। तो मान लीजिए इजी एफर्ट से गुना करना है, बस हो गया, इसलिए बनाइएगा जरूर। ठीक है, तो क्वेश्चन चलते बनाते हैं कि 44 नंबर। तो 44 नंबर बहुत इजी है, तो फिर भी बनाना जरूरी है क्योंकि सीक्वेंस के साथ चलना है। x² - L 11x - 42 है कि शून्य ज्ञात कीजिए के मान ज्ञात करना है। तो क्या दिया हुआ है, x² - 11x - 42 इक्वल टू 0। ठीक है, तो इसका शून्य ज्ञात करना है। तो क्या, तो हम एक भी बताए थे A और C को गुना कीजिए, उसको तोड़िए। तो यहाँ पे 1 है, यहाँ 42 है, तो -42 हो गया। अब इसको कैसे तोड़े कि -11 है। ठीक है, तो 14 कितना होता है, 14×42, तो 42 तो आ गया। अब जोड़ घटाव करें तो क्या होना चाहिए कि -11 होना चाहिए। अगर माइनस यहाँ लगा देते हैं, प्लस यहाँ, तो -11 में से -14 में से -3 घटेगा, +3 घटेगा तो क्या हो जाएगा, -11 हो जाएगा। तो मतलब हम लोग का ये और ये वो आंसर हो गया। तो देखिए ये सारी चीज, ये चीज बहुत ज़्यादा जरूरी है आप लोग। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पे आइए, x² - 14x प्लस 3x, इसको लिख लेंगे, और इसके और -42। अगर इसमें से दोनों घटाते हैं तो जैसे 14x और 3 में मैंने -11x हो जाएगा, और x² हो जाएगा, अब -42। देखिए तो वही तो बच गया। ठीक है, तो एक बाद अब बढ़ा दिए, अब 2 को लगा, लाइन इक्वल टू 0। अब हाँ कॉमन लीजिए, तो x एक कॉमन हो गया तो x बचेगा, इसमें से x कॉमन हो गया तो 14 बचेगा, प्लस इसमें से 3 कॉमन कर लेते x बचेगा, इसमें 14 3 42 होता है, तो 3 कॉमन हो गया तो 14 बचेगा। अब क्या कहते हैं, ये और ये इस दोनों सेम है तो इसको कॉमन कर लेते हैं, x - 14
तो अगर ये जब निकल जाएगा तो बचेगा क्या चीज, x और प्लस 3 इक्वल टू 0। तो एक बार x माइनस 14 इक्वल टू 0, एक बार x प्लस 3 इक्वल टू 0, x बराबर 14, y x बराबर -3। तो क्या लिखेंगे, x बराबर -3 और 14। ऑप्शन बताइए, बी, -3 और 14 है। ठीक है, तो कोई दिक्कत हुआ, खाली कहा हुआ क्वेश्चन यहाँ पे समझना था। ये दूसरा चैप्टर का था लेसन 2 का। तो लेसन 2 का भी एमसीक्यू मैंने डाला हुआ हूँ, जाके देख सकते हैं। और सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि ये जब भी पढ़िए तो दिल दिमाग को शांत रख के पढ़िए। देखिए अगर नहीं पढ़िएगा शांत रख के तो फिर अच्छा नहीं होगा। ठीक है? तो मैं चाहता हूँ जिससे हम लोग फ़िल्म देखते हैं, जिससे हम लोग पढ़ते हैं गौर से, पढ़ते नहीं देखते हैं फ़िल्म-विल्म कि हर सीन याद रहता है, आगे पीछे क्या चल रहा है, कौन-सा म्यूज़िक चल रहा है, हर चीज़ याद रहता है। तो उसी तरह यहाँ पे क्या हो रहा है कि हर चीज़ गौर से सुनिएगा या गौर से समझिएगा। तो देखिए वीडियो क्वालिटी, थोड़ी क्वालिटी कम हो लेकिन कंटेंट बहुत हाई लेवल है। मैं ये चाहता हूँ कि आप लोग ये विदाउट मैं बकवास किए हुए मैं चाहता हूँ कि सिर्फ़ कंटेंट पे फ़ोकस किया जाए और धीरे-धीरे आप लोग के सपोर्ट से हम भी एक डिजिटल लेंगे, उसके बाद धीरे-धीरे और भी इम्प्रूवमेंट होते रहेगी, ठीक है? ऑल द बेस्ट। तो 45 नंबर क्वेश्चन आ गया, ये 2 क्वेश्चन और जो अभी इसके बाद वाला जो क्वेश्चन है बहुत वीवीआई क्वेश्चन है। तो मैं ये चाहता हूँ कि आपको इस क्वेश्चन को दिल, दिमाग और सारी चीज़ें एक जगह रखना है बोर्ड पे, ठीक है? तो उम्मीद करते हैं आप लोग भी सब कोई यहाँ पे रख लो, ठीक है? देखिए क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, बहुपद x के पावर 4, x के पावर नहीं x के 5, x के पावर 4, x के पावर 2 प्लस इतना और इतना। ये क्या है, दोनों का गुणा है, ठीक है? का घात बताइए, ठीक है? क्या दिया हुआ है, x के पावर 4 प्लस x के पावर, अगर इतना क्वेश्चन में रहता तो इसका घात कितना होता, 5 होता, लेकिन इतना नहीं है, इसके साथ और भी है। क्या है, x के पावर 4 प्लस x के पावर 3, x के पावर 4, ठीक है? x के पावर 4 नहीं, खाली सिर्फ 4। अगर ये दोनों है तो हम इससे पिछले वाला वीडियो में मैंने पिछले बहुत पहले बताया था, सिर्फ इसका ज़्यादा वाला और इसका ज़्यादा वाला जोड़ दीजिए। x के पावर 4 प्लस 5 बराबर x के पावर 9 और इसका पावर घात हो जाएगा 9। इसमें आंसर हो गया सी। लेकिन अब सुनिए, लेकिन नहीं मतलब सही है। अब देखिए मैंने अगर कहीं भी देखा लिखा होगा अगर यहाँ प्लस, तब तो जो हाईएस्ट है वही होगा दोनों के लिए। लेकिन यहाँ गुना होगा तो गुना होगा तब जाके यहाँ पे जोड़ा होगा। लेकिन अगर भाग भी हो जाए तो घटा दिया जाएगा, ठीक है? तो जो ऊपर में से घटा देंगे तो 1 आएगा तो इसका घात 1 होगा। अगर यहाँ भागा रहेगा तो घटाया जाएगा, गुना होगा तो जोड़ा जाएगा। तो ये ज़्यादातर क्वेश्चन यही पूछता है कि इसका बताइए घात कितना है इसका और इसका गुना दे देगा तो कोई नहीं, इसका ज़्यादा वाला और इसका ज़्यादा वाला। तो क्या कीजिए, x के पावर 5 है और इसके ये वाला 4 है तो जोड़ लीजिए, तो x के पावर 9 हो जाएगा। तो इसके माने जो सबसे ज़्यादा जितना घात होता है, पावर वाला का घात करते हैं, तो इसका आंसर हो गया। जैसे मान लीजिए सिर्फ़ इसका बताना है घात कितना होगा तो 4 होगा, x के पावर 4 इसमें है नहीं बट हो गया, ठीक है? तो क्वेश्चन बनाते हैं इसका, निम्नलिखित में कौन से बहुपद है? बहुपद का एक सिंपल सा है, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस bx प्लस c होना चाहिए। इसी फॉर्म में बहुपद होना चाहिए। बहुपद मतलब दो x के पावर 2 होना चाहिए। तो देखिए x के पावर इसमें ई गुना करेंगे तो नीचे बच जाएगा तो इसलिए ये नहीं होगा, ठीक है? और देखिए ये x के पावर रूट में है तो ये नहीं होगा, फिर उसी तरह ये भी नहीं होगा। हाँ, इसके साथ अगर 1 रहता और 0 रहता तो इसमें हो सकता था, लेकिन अभी नहीं होगा। और देखिए ये x के पावर 4x प्लस 4, तो देखिए इसी फॉर्म में है ना, तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा डी। तो चलिए मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा आपको कि ये जो भी क्वेश्चन है बन रही है, अभी तक 46 क्वेश्चन बना, ये 100 तक क्वेश्चन बनेंगे, फिर 2026 के बनेगी और जो मेरा मॉक टेस्ट है उसको देखने आपको चाहिए तो आपको सबसे पहले आपको केबीएस, हाँ 25 गणित के सारथी सारथी, ठीक है? ये टेलीग्राम चैनल है, वहाँ पे जॉइन कर लीजिए। यहाँ पे सारी चीज़ें नोट्स मिल जाएगी और तरह-तरह के मॉक टेस्ट भी वहाँ पे देते रहता हूँ। सिर्फ़ डायरेक्ट वहाँ पे क्वेश्चन बना के देना रहता है और उसके बाद से चैनल में दिया हूँ लिंक, उसको ले अगर टेलीग्राम को लिंक नहीं मिल रहा हो तो टेलीग्राम लिंक वहाँ पे चैनल अबाउट सेक्शन में डाल दिया हूँ। वहाँ से जाके जॉइन कीजिए और फिर देखते हैं, नई कहानी बनाते हैं जिस कहानी का नाम होगी सक्सेस। चलिए ऑल द बेस्ट।
27 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। ये बिहार बोर्ड का है और इसमें टॉपर बनना है, तो इसी पूरा सीक्वेंस को आपको देखना लाजमी है। देखिए और ऑल द बेस्ट, सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को और फिर मिलते हैं। चलिए बनाते हैं। निम्नलिखित में किस द्विघातीय बहुपद का शून्यक -2 और 10 है? शून्य को पहले वाला को अल्फा कहते हैं, अल्फा बराबर -2, बीटा बराबर 10 है। तो सूत्र ज्ञात करने से पहले यहाँ बता दूं, द्विघातीय बहुपद का सूत्र होता है, याद रखना पड़ेगा, आप लोग भी याद रखिएगा या आप लोग भी याद रखिएगा। द्विघातीय बहुपद का सूत्र कोई बोल सकता है कितना होता है? क्या होता है? एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा ज्ञात करना होगा, तो अल्फा प्लस बीटा, तो अल्फा कितना है? -2 है, प्लस बीटा कितना है? 10 है, तो कितना हो जाएगा? 8। अल्फा इंटू बीटा -2 और गुने 10 -20। तो कुछ नहीं, जितना है उतना बैठा दीजिए। एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा बराबर 8, अल्फा इंटू बीटा बराबर -20। तो एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस नहीं माइनस, कितने? प्लस और माइनस -20। ऑप्शन बताइए बिंदास। सी, बी, बी आंसर हो गया। क्या करना था इस क्वेश्चन में? सिर्फ अल्फा जो दिया हुआ उसको बीटा दिया लिख लीजिए, अल्फा प्लस बीटा निकाल लिए, अल्फा इंटू बीटा निकाल लिए। सूत्र क्या होता है? एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स, अल्फा इंटू बीटा एक्स है, हाँ, और उसके बाद अल्फा इंटू बीटा। ठीक है, बस इसी सूत्र पर मान रख दिए, आंसर आ गया। आइए, आपको 1 नंबर मिल गया, 1 मार्क्स आ गया। ठीक है, तो इसी लाने के लिए ये सारी चीज़ें वीडियो पढ़ाई जा रही है कि आपका मार्क्स अच्छे आए। और जो न्यू मेंबर हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट जरूर करें। अगर फायदा हो रहा है तो कमेंट जरूर करें। ठीक है, ऑल द बेस्ट। क्वेश्चन देखते हैं कि यदि बहुपद px इक्वल टू 3x माइनस x माइनस 4 को शून्य तथा अल्फा प्लस बीटा हो तो 3 अल्फा इंटू बीटा ज्ञात करें। कुछ बड़ी बात नहीं है। क्वेश्चन क्या है? 3x माइनस एक्स माइनस 4 इक्वल टू 0। तो एक एक्स स्क्वायर को a कहा जाता है जो 3 है, b कहा जाता है x के तो -1 है, और c बराबर -4 है। ठीक है, तो ये 3 लिखा हुआ है, 3 इंटू अल्फा, तो इसको 3 को अलग कर देते हैं, अल्फा इंटू बीटा। तो क्या करेंगे? 3 अल्फा इंटू बीटा क्या होता है? c बाई ए। तो 3 c कितना है? -4 है, a कितना है? 3 है। ठीक है, 3 3 कट गया, -4 आ गया। ऑप्शन बताइए। बी। इसी पे पूछ देता है अल्फा प्लस बीटा बताइए। अल्फा प्लस बीटा तो -b बाई ए होता है, तो माइनस कितना है? माइनस, अब b कितना है? -1 है, और बी ए कितना है? 3 है, तो माइनस होने प्लस 1/3 आ जाता है। लेकिन ये तो पूछा ही नहीं है। ठीक है, आंसर सही है लेकिन पूछा ही नहीं है, तो देने का जरूरत है। ठीक है, जब पूछेगा तो बनाएगा, इसलिए बताया हूँ कि नेक्स्ट टाइम आपको क्वेश्चन चेंज भी कर सकता है कि ये पूछेगा। तो ठीक है, तो इसको क्या करना है आपको कि अच्छे से बनाना है, और बनाइएगा तभी जाके आप अच्छे मार्क्स ला सकते हैं। हम आपके मार्क्स लाने के लिए 100% कोशिश कर रहे हैं। तो बस मेरी कोशिश करने से नहीं होगा, आपको मेहनत करना पड़ेगा। आप नहीं कीजिएगा तो फिर दिक्कत होगा। बनाते वक्त आप लोग भी या मत लिखिए। लोग कितना बार बोले, आप लोग भी जब मैं बना रहा हूँ तो मत लिखिए, जब बना के हटता हूँ तो वीडियो पॉज कर लीजिए, उसके बाद लिखते रहिए। ठीक है, ऑल द बेस्ट। बस तो चलिए 39 नंबर क्वेश्चन है, बहुत इजी है। इसमें बस बना लेते हैं, क्या कि सीक्वेंस फॉलो करना है। साइन 45 डिग्री का मान होता है 1/√2 प्लस 1/√2। कॉस का भी वही सेम होता है, तो दोनों का एलसीएम करेंगे तो √2 आएगा। तो ये 1 है प्लस 1 क्या हो जाएगा? 1 1 कितना हो जाएगा? 2 2 को कैसे लिख सकते हैं? √2 बटा 2 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा 2√2। ये 2 को लिख सकते हैं √2 इंटू √2। जब √2 कैंसिल हो जाएगा तो बच जाता है 2। ठीक है, उसी तरह तो ये क्या बचा? 2 √b आंसर। ठीक है, तो इसी तरह बहुत इजी है। बस इसी इजी को बनाने के लिए हम लोगों ने पहले से मेहनत किए, इसलिए इजी लग रहा है। तो इसलिए मैं चाहता हूँ आपको डेली पूरा MCQ का जो MCQ जो प्ले लिस्ट है उसको जाके पारा पारी सबको देखिए, एक बार जरूर देखिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो क्या लिखा है कि यदि द्विघातीय बहुपद का kx² प्लस k का एक शून्यक 2 है, एक शून्यक
x बराबर 2 है, एगो का दूसरा ज्ञात करना है, ज्ञात नहीं, दूसरा नहीं ज्ञात करना है, तो k का मान तो क्या लिखा हुआ है, kx² प्लस 3x प्लस k इक्वल टू 0 हो जाएगा। क्या हो रहा है, x के मान 2 दिया हुआ है, ठीक है, एक बार तो x के मान 2 दिए, जहाँ जहाँ x है वहाँ पे 2 लिख दीजिए, ठीक है, ठीक है, x एक दुया है तो x इक्वल टू 2 हो जाएगा, शून्य। अब देखिए k बराबर 2 दूनी 4 हो जाएगा, 3 दूनी 6 प्लस k बराबर 0, तो यह हो जाएगा 4k प्लस 6 प्लस k इक्वल टू 0, एगो को 4 को k क्या हो जाएगा, 5 को k प्लस 6 इक्वल टू 0, 5k इक्वल टू ये उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, k इक्वल टू बराबर -6, ये गुना में है तो इधर जाएगा भागा में, तो -6/5 आंसर डी। कोई बड़ी बात नहीं थी। इसी तरह इस टाइप का क्वेश्चन पूछेगा कि के मान ज्ञात कीजिए और एक शून्य दिया हुआ। इसी तरह एक और पूछेगा कि के मान ज्ञात कीजिए कि नहीं तीसरा चैप्टर में पूछता है, तो ये दूसरा चैप्टर का, वो दूसरा कुछ बताएंगे नेक्स्ट टाइम में, जैसे पैरेलल है तो क्या होगा, समानुपाती है तो क्या होगा, प्रतिच्छेद करती है तो क्या होगा, a1/a2 बराबर है b1/b2 के बराबर नहीं है, c1/c2 को, तो ये क्या होता है, पैरेलल होता है, मैंने समानांतर होता है। उसके बाद जैसे इसका फिगर ऐसे नहीं होता है, एक समानांतर फिगर होता है, फिर प्रतिच्छेद करती है, एक पे देख रेखा जाती है, सारी अच्छा से पढ़ाया हूँ, जाके देख सकते हैं। और ऑब्जेक्टिव बेस पे मैं पूरा बिहार बोर्ड पर फोकस करता हूँ, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि बिहार बोर्ड का पूरा अच्छे से सिलेबस पढ़ लीजिए, ठीक है, ऑल द बेस्ट।